काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी विषय की पाठ्य योजना, जिसका टॉपिक यानी कि जिसको हम वो विषय भी कहते हैं, प्रकरण भी कहते हैं, वो रहेगा प्रत्यय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है जब पाठ्य योजना शुरू की जाती है, जैसे कि छात्र अध्यापिका का क्या नाम है, विषय कौन सा है, प्रकरण का क्या नाम है, ड्यूरेशन ऑफ लेसन एंड कक्षा कौन सी है जिसके लिए आप लेसन प्लान बनाने वाले हैं। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग सामान्य उद्देश्य के साथ लेसन प्लान की शुरुआत की जाती है। जैसे पहला पॉइंट है सामान्य उद्देश्य का, विद्यार्थियों की हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थियों की तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सजगता जागृत करना। नेक्स्ट हेडिंग है व्यवहारगत उद्देश्य। विद्यार्थी प्रत्यय के बारे में जान पाएंगे, यानी कि व्यवहारगत उद्देश्य का मतलब होता है कि जो टॉपिक यानी कि हम विद्यार्थियों को प्रत्यय पढ़ाते हैं, वो प्रत्यय पढ़ाने के क्या उद्देश्य होंगे। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी प्रत्यय के महत्व को समझ पाएंगे कि हिंदी विषय में प्रत्यय का क्या महत्व होता है। विद्यार्थी प्रत्यय के प्रकारों को समझने में सक्षम होंगे। अगला शिक्षण बिंदु है सामान्य शिक्षण सामग्री, जिसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं, जैसे कक्षा कक्ष, चॉक बोर्ड, चौक, डस्टर, संकेतक इत्यादि। नेक्स्ट आता है अनुदेशात्मक सामग्री। प्रत्यय व इसके प्रकारों को दर्शाता हुआ चार्ट। अनुदेशात्मक सामग्री का मतलब ही यही होता है कि जब आप विद्यार्थियों को कोई चार्ट या मॉडल शो करते हैं, उसे अनुदेशात्मक सामग्री कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान का अनुमान। छात्राध्यापिका यह अनुमान लगाती हैं कि विद्यार्थी प्रत्यय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि जो प्यूपिल टीचर हैं, जो छात्राध्यापिका हैं, उनको एक गेसिंग करनी होती है कि आपके स्टूडेंट्स को कितनी प्रीवियस नॉलेज होगी। नेक्स्ट आता है प्रस्तावना, जिसको हम एक और हेडिंग का नाम दे सकते हैं, जिसको पूर्व ज्ञान परीक्षण भी कहा जा सकता है, यानी कि विद्यार्थियों में कितनी प्रीवियस नॉलेज है, इसको जानने के लिए, इसको आप टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं विद्यार्थियों से, कुछ प्रश्न करते हो। जैसे नरेंद्र चाय वाला है, प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। यहाँ पर नाम देख लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है चाय वाला शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। चाय वाला में मूल शब्द कौन सा है। चाय शब्द से वाला जुड़कर क्या बन जाता है, यानी चाय शब्द में अगर हम वाला जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, चाय वाला। तो इस तरह के कुछ प्रश्न हम विद्यार्थियों से करेंगे। उसके बाद आता है उपविषय की घोषणा। छात्राध्यापिका अंतिम प्रश्न पूछने के बाद यह घोषणा करती है कि विद्यार्थियों या बच्चों, आज हम प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रस्तुतिकरण, यानी कि जब आप प्रेजेंटेशन शुरू करते हो, यानी टॉपिक को पढ़ाना आपने स्टार्ट कर दिया है। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के सहयोग से विषय सामग्री को प्रस्तुत करेंगी और पाठ में रुचि बनाए रखने के लिए मुख्य बिंदुओं को साथ साथ चौक बोर्ड पर भी लिखती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रस्तुतिकरण शुरू हो जाता है, जिसमें आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु का, छात्राध्यापिका क्रियाओं का, विद्यार्थी क्रियाओं का और चौक बोर्ड क्रियाओं का। पहला शिक्षण बिंदु है प्रत्यय का अर्थ। सबसे पहले आप विद्यार्थियों को प्रत्यय का अर्थ बताओगे। तो यहाँ पर छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को बताती है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जैसे वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला दे, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रति जमा अर्थ। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, अतः प्रत्यय का अर्थ होता है पीछे चलने वाला। विद्यार्थी क्रियाओं में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और जो भी आप चौक बोर्ड पर कार्य देख रहे हो, यहाँ पर जो जो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या फिर जो मुख्य बिंदु है, उसको आप चौक बोर्ड एक्टिविटी में मेंशन करोगे। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु आता है प्रत्यय के प्रकार। इससे पहले छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, अब आप बताइए। तो यहाँ पर विद्यार्थी बता देते हैं जितना उनको पता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। अगला शिक्षण बिंदु है प्रत्यय के प्रकार। यहाँ छात्राध्यापिका बताती है कि प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। यहाँ पर चौक बोर्ड कार्य में इन प्रकारों को लिख के दिखा दिया कि प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। अगला शिक्षण बिंदु है कृत प्रत्यय। छात्राध्यापिका बताती हैं कि वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे लेख जमा अक लेखक,
यहाँ अक कृत प्रत्यय है, यानी जो ये अक है वो कृत प्रत्यय का एग्जाम्पल है और जो इनसे शब्द बनता है उसको कहा जाता है कृदंत शब्द। एक और एग्जाम्पल दिया है जैसे ने जमा अन नयन। तो यहाँ पर चौकबोर्ड कार्य में जो भी एग्जाम्पल्स होंगे आप उनको विद्यार्थियों को लिख के दिखाओगे और विद्यार्थी क्रियाओं में विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं जो भी छात्र अध्यापिका उनको बता रही है या जो भी जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है। नेक्स्ट है यहाँ अगला शिक्षण बिंदु आता है तदित प्रत्यय। छात्र अध्यापिका बताती हैं कि वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संख्या सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तदित प्रत्यय से बने शब्द तदिदांत कहलाते हैं। जैसे सेठ जमा आनी सेठानी, यहाँ आनी तदित प्रत्यय है और सेठानी तदिदांत शब्द है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं और इन सभी एग्जाम्पल्स को चौक बोर्ड कार्य में आप मेंशन करोगे और विद्यार्थी क्रियाओं में विद्यार्थी क्या करेंगे, जो भी छात्र अध्यापिका बता रही हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। अगला शिक्षण बिंदु आता है, यहाँ छात्र अध्यापिका प्रश्न करती है विद्यार्थियों से कि आप बताइए तदित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ बता देते हैं कि तदित प्रत्यय किसे कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाता है। इसके बाद आती है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का अर्थ जो मैं अपनी और वीडियोस में भी बताती हूँ। पुनरावृत्ति का मतलब होता है जो भी आपने विद्यार्थियों को पढ़ाया उनको कितना समझ में आया, ये जानने के लिए जब आप कुछ प्रश्न करते हो उसे कहते हैं पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न किए जाते हैं छात्र अध्यापिका द्वारा, जैसे प्रत्यय किसे कहते हैं, कृत प्रत्यय से क्या तात्पर्य है या तदित प्रत्यय से आप क्या समझते हो, इस तरह के प्रश्न छात्र अध्यापिका करती हैं। फिर आता है गृह कार्य। आप विद्यार्थियों को टॉपिक से रिलेटेड कोई भी गृह कार्य दे सकते हो जो रेलिवेंट हो। और लास्ट में आता है निरीक्षक टिप्पणी और हस्ताक्षर और दिनांक, या जिसको आप तिथि भी कह सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।